शिक्षक साथियों, मैं विशाल गौरव सीटेट क्रैकर के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, दुर्गा पूजा से पहले जो सेट दिया गया था, आज उनके जो भी मैथ का प्रश्न है उस सेट का उसका सॉल्यूशन देखेंगे बारी बारी से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपका पूछ रहा है, यदि 65 और 117 का मासा 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है तो m का मान क्या होगा। तो हम पहले 65 और 117 का मासा निकालेंगे। तो अगर मासा निकालने की बारी आए तो हम जैसे ही 65 एंड 117 का HCF निकालेंगे तो हमारा HCF 13 आएगा, और यही 13 के बराबर आपका 65m-117 दिया है। तो पूछ रहा है कि m का मान क्या होगा। तो 65m बराबर 117 प्लस 13, तो 65m बराबर दोस्तों 130 हो जाएगा, और 65 दूनी 130 अर्थात m बराबर जो वैल्यू होगा वो आपका 2 होगा, अर्थात आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर क्या होगा। और देखिए, आपका सारा आंसर यहाँ मीटर में दिया गया है। तो हम अगर 5 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करना चाहे तो 5 गुने 1000 अर्थात आपका हो जाएगा 5000 मीटर। उसी प्रकार से यहाँ 50 मीटर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। उसी प्रकार से 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे, 500 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 500/100 से डिवाइड लगाएंगे, अर्थात 5 आपका मीटर हो जाएगा। और बोला इसका योग क्या होगा, तो सबको जोड़ देंगे तो 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 0 5 अर्थात 5055 मीटर आएगा। तो आप आंसर देखिए, सी में आपका हो गया 32 का सी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। कह रहा मार्टिन के पास कुछ मार्बल है, उनमें से उसने 14 खो दिया और उसके पास 6 बचा, तो कुल कितना हो गया। तो जितना खो दिया और जितना बचा बराबर टोटल हो जाएगा, अर्थात इसको जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा। एकदम बहुत सिंपल से प्रश्न था। इसके बाद आते हैं 34 में। 34 में कह रहा है कि 16, 13, 15, 11, x 7 और 8 और का औसत 12 है, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम 16, 13, 15, 11, 8, 7 को पहले जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। 6 5 11, 3 14, 14 और 1 15, 15 8 23, 23 7 30 के सुना वाक़यात में 3 3 3 6 1 7 70 आ गया। ठीक है, अर्थात 70 प्लस x बटा टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इक्वस टू कितना आ गया 12। अब इसी को करेंगे तो 70 प्लस x बराबर 7 उधर भेजेंगे तो 12 गुना 7 हो जाएगा। फिर इधर देखते हैं तो आपका 70, आपका यहाँ पे देखिएगा थोड़ा ध्यान दे करके क्या कहता है। 70x बराबर हो गया 82 ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 84 माइनस 70 अर्थात क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, तो x बराबर 14 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। देखिए कह रहा है यदि समीकरण
2 के पावर x प्लस 5 बराबर 2 के पावर x प्लस 5 बराबर प्लस 12 में x का मान क्या होगा। तो इसको भी सिंपल करना है। 2 के पावर x प्लस पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इक्वस टू 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 3 प्लस 12। इसको एक साइड कर लीजिए। 2 के पावर 5 इधर आ गया माइनस 2 के पावर x माइनस इंटू 2 के पावर 3। दोस्तों ये इंटू है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका जो लिखा गया ये इंटू है इक्वस टू 12। अब 2 के पावर अगर x को हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचेगा 2 के पावर 5 माइनस 2 के पावर 3 बराबर 12। ठीक है, तो 2 के पावर x इंटू अगर ब्रैकेट के अंदर का काम किया जाए तो 2 के पावर 5 बराबर 32 माइनस 8 बराबर आपका 12 हो जाएगा। तो 2 के पावर x इंटू अगर इसमें आप घटाइएगा तो 24 आ जाएगा दोस्तों, बराबर 12 हो गया। 12 दूनी 24। तो 2 के पावर x, अब ये 2 को इधर भेजेंगे तो 1/2। अब 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर -1, अर्थात x बराबर आपका क्या हो गया -1। ठीक है, इसके बाद हम अब नेक्स्ट प्रश्न को करेंगे। 36 नंबर में कह रहा A की मासिक आय B की मासिक आय से 20% अधिक है और B की आय C की 30% है। तो अभी C का नहीं पता, तो C का मान लीजिए कि अगर 100 है तो B है जो 100 का क्या कह रहा है 30% है। 100 का 30% है, अर्थात ये कैंसिल हो गया यानी 30 हो गया। उसी प्रकार से A कह रहा है कि B की आय से 20% अधिक है। तो B मान लिया 30 प्लस 30 का 20% अधिक है तो जोड़ना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अर्थात 30 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 36 हो गया। तो अब यहाँ देखिए, अब इधर देखेंगे दोस्तों, अब इधर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। करा दे तीनों का सम्मिलित आय 74,700 है। तो यहाँ पे अगर सम्मिलित आय की बात करें तो 1 का 100 प्लस 30 प्लस 36। ठीक है, पूछा C का क्या होगा। तो C का निकालने के लिए क्या करेंगे 74700 बटा भागा लगा देंगे, इसको जोड़िए तो कितना जाएगा 166। अब C का हिस्सा निकालना था। C का कितना था दोस्तों, C के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। C के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 450 बार में कट जाएगा, 450 बार में आपका कट जाएगा, अर्थात C बराबर हो जाएगा 4 5 2 जीरो और 1 इधर, अर्थात हो जाएगा 3 जीरो, अर्थात 45,000। अर्थात क्या हो जाएगा 45,000। एकदम सिंपल ये मैथ था। उसके बाद नेक्स्ट आपसे 37 नंबर में कहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में क्या अंतर है। मान लीजिए कि पहले जो त्रिज्या था r है पहले और बाद में क्या हो गया है r+1 हो गया है। तो बताइए परिधि क्या होगा। परिधि कह रहा परिधि रेशियो व्यास, परिधि रेशियो व्यास। तो परिधि होता है 2 पाई r, अब क्या हो जाएगा r+1 रेशियो। अब अगर व्यास की बात करें तो 2 × r होता है, तो r कितना हो गया r+1। अब देखिए r+1 इधर भी कैंसिल, r+1 इधर भी, 2 इधर भी कैंसिल, 2 इधर भी कैंसिल, तो क्या बचा इधर पाई बचा, इधर कुछ नहीं तो 1, अर्थात इसमें आंसर कट गया है। आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन से, आपका क्वेश्चन में डी नंबर ऑप्शन आपका आ गया होगा, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 500 है। ठीक है, कोई व्यक्ति का अंकित मूल्य 500 है, ठीक है, दुकानदार उसे 5% की छूट देता है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 500 था तो पूरा 100 होगा। 5% का जब छूट दिया तो कितना क्या हुआ
95 में बेचा, तब भी उसको क्या बोल रहा, तब भी ये जो धनराशि है वो 25% लाभ पर है। तो फिर 125 से भागा दे दीजिए। बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा अर्थात लागत मूल्य क्या होगा, तो गुना क्या कर दीजिए लागत के लिए 100, क्योंकि लागत शुरू में 100 ही होगा। काट देते हैं इसको, 9×5 = 95 और ये 2 जीरो, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 9×5 = 95 और 25×5 = 25 से, और 25 दूना 50 अर्थात 20 बार में, अर्थात CP आपका आ गया 19 × 20 अर्थात कितना हो गया 380। बहुत ईजी प्रश्न ये भी था दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कह रहा 2 ट्रेन एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, तो 1.5 घंटे बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी। देखिए ये क्या कह रहा है, विपरीत चल रहा है ना मित्रों। दोस्तों अगर विपरीत चल रहा है तो चाल को जोड़ दीजिए, तो 60 + 40 कितना हो गया 100 जा रहा है, 100 के स्पीड से। अच्छा ये थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ देखिएगा क्या बोल रहा है, देखते हैं ये कितना हो गया 100 हो गया। अब 100 को गुना कर देते कितना से, दूरी 100 को, दूरी ना पूछ रहा है, दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो समय कितना हो गया 1.1/2 है ना। तो इसी को अगर चेंज करेंगे तो 100 × 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बार में कट जाएगा 50 बार में कट जाएगा। तो 50 × 3 करिएगा तब कितना हो जाएगा 150, अर्थात वह कितना गया होगा 150 किलोमीटर गया होगा। आपका बी नंबर ऑप्शन सही यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों बी नंबर आपका यहाँ पे बिल्कुल एकदम बी नंबर आपका जो क्वेश्चन प्रश्न है बिल्कुल एकदम सही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो गया। उसके बाद आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ए ठीक है, ए किसी कार को 3 दिन में, बी उसी कार को 4 दिन में और सी इसी कार को 6 दिन में करता है। तो इसका पहले काम निकाल लेते हैं, काम क्या है। तो देखिए सभी का एलसीएम निकालिएगा तो 12 काम हो जाएगा। और क्षमता निकालते हैं, सबका क्षमता की अगर बात करें तो इसका हो जाए, भागा लगाइए 3 से 12 में तो 4 × 12 है ना, फिर 4 से लगाइए 12 में तो 3 बार में, और 6 से लगाइए तो कितना बार में 2 बार में। अब पूछ रहा है कि तीनों मिल कर काम को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो समय हो जाएगा, तो टोटल काम कितना है 12, और क्षमता को कितना हो गया तो 4 × 3 = 7 × 2 = 9, 9 से भागा दीजिए तो 3 से लगाइए 4 × 12 3 × 9, अर्थात आपका ये हो जाएगा 1.1/3, अर्थात आपका यहाँ आंसर हो जाएगा बी नंबर। आपका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है जो देखते हैं। कह रहा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर हो। अच्छा आप लोग को हम क्लास में बताए थे कि कोटि पूरक है ना 2 कोणों का योग है। 2 कोणों का क्या होता है, 2 कोणों का योग होता है ना। तो कह रहा है कि एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, तो कोटि पूरक का योग कितना होता है 90 डिग्री, अर्थात 2x बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से काट दीजिए कितना बार में 45 बार में कट जाएगा, अर्थात 45 डिग्री, अर्थात यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ये सब देखिए क्लास में जब थ्योरी कराए थे तो आप लोग को याद होगा। चलिए अब आते हैं इसमें। कह रहा है कि 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर, देखिए संख्या बराबर क्या होता है, जिससे भाग दिया जाता है वो गुने भागफल और प्लस क्या हो जाता है शेषफल। तो आप x बराबर 161 रख करके देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा बिल्कुल। चलिए ये भी प्रश्न बहुत इजी था। अब आते हैं 44 में। कह रहा है एक आयताकार टंकी की लंबाई बिल्कुल 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है, 2.4 मीटर है और गहराई h 1 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा आधी भरी हुई टंकी का जल आयतन क्या होगा। देखिए अर्थात सीधी आयतन ही पूछा है ना, लेकिन आयतन के लिए हम क्या जानते हैं L × B × H, लेकिन ये क्या कहा अर्ध है ना, क्या है आधी है। तो अगर आधी है तो क्या करेंगे 6 × 2.4
गुना 1 बटा आधा है तो आधा के लिए 2 से भागा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1.2 बार में कट गया, तो 12 छक 72, तो 7.2 मीटर क्यूब। इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, आप सेट में देख लीजिएगा, आपका सेट में ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही चला जाएगा। उसके बाद आप आइए अंतिम प्रश्न मैथ से, कह रहा है 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे कि उसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। और दूसरा बात क्या बताए थे कि अगर ये आधार है, ये ऊंचाई होगा और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कह रहा है 24, आधार यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आधार यहाँ पे आपको बोला है कि आधार यदि 24 है, ठीक है, और परिमाप आपका दिया है, और आपका परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर। चलिए, अगर परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो हम दो ऑप्शन ऐसा उठाएंगे कि दोनों को रखने के बाद यहाँ पे एक चीज़ को फुलफिल करना चाहिए, क्या, कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर कर्ण यहाँ 26 है तो 26 का स्क्वायर बराबर, आधार तो आपको दिया ही है 24 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई क्या हो जाना चाहिए, तो हम 10 रखते हैं, है ना, अर्थात हम डी नंबर ऑप्शन रख रहे हैं। तो 10 का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर करिएगा, 26 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 676, 24 का स्क्वायर जैसे करिएगा तो कितना आ जाएगा 576, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, अर्थात 676 बराबर कितना आ गया 676 आ गया। अर्थात हमारा क्या रहेगा, कर्ण 26 हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अर्थात आपका यहाँ जो डी नंबर जो ऑप्शन दिया है, आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे जो डी नंबर ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह गया होगा तो वीडियो को वो रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी और ख़ास वीडियो को लेकर के, जिसमें पूर्व में पूछे गए सीटेट के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल को पर नए हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें।